नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत की स्थिति और विस्तार के विषय में विशेष चर्चा करेंगे। भारतीय भूगोल का एक व्यापक विश्लेषण अक्षांश, देशांतर, क्षेत्रफल, सीमाएं और सामरिक महत्व की दृष्टि से भारत की स्थिति एवं विस्तार को जानना अति आवश्यक है। बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भूगोल क्या है? इसकी परिभाषा देख लेते हैं। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह, उसके स्वरूप, भौतिक विशेषताओं जैसे पहाड़, नदियाँ, निवासियों, मनुष्य, जीव जंतु और घटनाओं, जलवायु, मौसम का अध्ययन करता है। शाब्दिक अर्थ यह ग्रीक शब्दों से बना है। जियो पृथ्वी प्लस ग्राफिया वर्णन। जियो का मतलब है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब है वर्णन करना, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल के जनक कौन है? आइए देख लेते हैं। ग्रीक विद्वान है ये एराटोस्थेनीज को भूगोल का जनक माना जाता है। एक एक पॉइंट आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं, साइड में लगी है। वैश्विक पटल पर भारत गोलार्ध क्या है, किसे कहते हैं? भारत का पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देशांतर की बात करें तो भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। महाद्वीप कितने हैं? यहाँ 7 महाद्वीप हैं। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। भारत की अगर स्थिति पूछा जाए कि भारत किस भाग में स्थित है, यह दक्षिणी भाग में स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है भारत। निष्कर्ष, इन सब के आधार पर भारत की सटीक स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। आइए देखते हैं आकार एवं आबादी। क्षेत्रफल देखा जाए तो कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। क्षेत्रफल में स्थान, विश्व में 7वां स्थान भारत का है। पहले पे है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% भारत में निवास करता है। भारत में जनगणना में स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा स्थान है भारत का। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है भारत का विस्तार, अक्षांश एवं देशांतर। आप इस नक्शे को अच्छे से देखिए। उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 से 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। भारत के दूरस्थ बिंदु की बात करें तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंद्रकौल, जो लद्दाख में स्थित है। सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? किबथू, कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। इन सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये परीक्षा के बिंदु से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आजकल की परीक्षाओं में ज़्यादा बढ़कर नहीं, बहुत छोटी छोटी और बारीक चीज़ें पूछी जाती हैं। आइए देखते हैं सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती, जो कच्छ और गुजरात यानी कच्छ गुजरात के पास में स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु कैप कोमोरिन, कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखते हैं भारत की सीमाएं, जमीन और समुद्र कहाँ हैं, कैसी हैं? आइए देखते हैं। कुल स्थलीय सीमा कितनी है? अगर आपसे पूछा जाए भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर है। कुल तटीय रेखा, मुख्य भूमि प्लस द्वीप, अपडेटेड डेटा 2023 का अगर देखा जाए तो 11,987.81 किलोमीटर है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है।
चलिए, आज तक इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।